कुंती जी। ये लो, ये ये साड़ी पहन लो। साड़ी? लेकिन दीदी, जो साड़ी मैंने पहनी है उसमें क्या बुराई है? शादी में जाना है, आश्रम के कार्यक्रम में नहीं। दीदी, आश्रम में रहते हुए अब ये पहनावा ही मेरी पहचान बन गई है। तो तुम अपनी ये पहचान लेकर योगेश की शादी में जाओगे? वहां शहर के तमाम लोग आएंगे, हो सकता है उनमें तुम्हें भी जाने वाला होंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है दीदी? सचमुच तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने आप को इस तरह मत बनाओ कुंती। आप क्या सोचती हैं, ये साड़ी बदल देने से क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी? खुशी के माहौल में जाने के लिए सफेद साड़ी अपशगुन होता है। तो ठीक है, तो फिर मैं जाती ही नहीं। तो तुम मनोहर और कविता का दिल तोड़ना चाहती हो। कितने प्यार से वो शादी के लिए इनवाइट करने आए थे, और ये साड़ी उन्होंने खास करके तुम्हारे लिए खरीद के लिए है। क्या? हाँ, और कविता ने मुझसे ये भी कहा था कि कुंती से कहना कि वो शादी में यही साड़ी पहनकर आए। सरला दीदी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग अभी तक मेरी कद्र क्यों करते हैं। ये उनकी गलती है। शुक्र करो कि अभी तक उन्होंने अपने दिल से तुम्हें निकाला नहीं। तुम्हारे इनकार करने के बाद भी अभी तक वो तुम्हें चाहते हैं। दीदी, मैं उनकी चाहत की कद्र करती हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। इतनी खुदगर्ज मत बनो कुंती। कभी तो दूसरों के सुख के लिए जियो। दीदी, मैं तो सोचती थी कि अब मेरी जिंदगी में रंग तभी आएगा जब मन वापस मेरे पास लौट कर आएगा। अगर वो नहीं आया तो क्या तमाम जिंदगी इसी तरह मातम मनाओगे? हालात और वक्त के साथ साथ जिंदगी के रंग बदलते हैं कुंती। पता नहीं दीदी, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। इसमें अजीब लगने की क्या बात है कुंती? अपनी खुशी के लिए ना सही, लेकिन मनोहर और कविता की खुशी और इज्जत के लिए सही। तुम ये साड़ी पहनकर तैयार रहना। और हाँ, उन्होंने कर्ण के लिए भी नए कपड़े दिए हैं। तुम तैयार होना और उसे भी तैयार करना। हम आधे घंटे के बाद शादी के लिए चले जाएंगे, देर मत करना। क्या यार गजेंद्र, तू अभी तक घर पे ही बैठा हुआ, निकला नहीं? मनोहर, वो मैं... तू भी कमाल करता है यार। मैंने सोचा था कि तू जल्दी आ जाएगा तो हम दोनों दोस्त दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करेंगे, और लगता है तू खुद मेहमान की तरह आने वाला है यार। मैं बस अभी तैयार होकर निकलता। क्या? तू अभी तक तैयार भी नहीं हुआ? ऐसा क्यों कर रहा है यार? अरे यार, मुझे कौन सा सजना संवरना है, अब मैं अभी तैयार हो जाता हूं। देख गजेंद्र, मैंने तुझे समधी बनाने का वादा किया था। हाँ, समधी। बेटी किसी और की, बाप किसी और का। क्या है यार, तू अभी भी उसी उलझन में उलझा हुआ है। देख गजेंद्र, तूने मुझसे वादा किया है, तूने हाँ की है, अब तू पीछे नहीं हट सकता, वरना लोग क्या कहेंगे यार। और वो बेचारी वो लड़की आरती, उसका तो दिल ही टूट जाएगा। अरे नहीं यार,
तूने जिम्मेदारी सौंपकर मुझे इज्जत दी है मनोहर, इज्जत। तो फिर देर मत कर, जल्दी आ जा। थोड़ी देर में सारे मेहमान आने वाले हैं। तेरे चक्कर में यार मैं भी तैयार नहीं हुआ। अरे तू तो तैयार हो जा, मैं बस निकलता हूं अभी। तो फिर तू जल्दी आ, ठीक है? कुंती के बाबूजी, कुंती के बाबूजी। हाँ, क्या है? ये देखो। सोने के कंगन? ये कंगन मेरे बाबूजी ने मुझे शादी में दिए थे। मेरी माँ का सपना था कि वो अपनी बेटी को 10 तोले का महंगा कंगन पहनाए। मैंने आज तक इन्हें बहुत सहेज कर रखा है। तो कहना क्या चाहती है? मैं इन्हें आपकी अलमारी में रख रही हूँ। क्यों? अपने पास क्यों नहीं रखती? कल अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, आप कुंती को ये कंगन उसकी शादी में जरूर देना। क्यों ऐसी बातें करती है तू? कुंती की शादी में तू नहीं रहेगी क्या? अगर मैं ना रही तो क्या मैं अकेले कुंती की शादी करूंगा? ये शादी ब्याह की जिम्मेदारी मर्दों के बस की बात नहीं है। अगर मैं मर गई तो क्या कुंती की शादी नहीं करोगे? आपको मेरे बिना भी कुंती की शादी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। माँ बाप के बिना कभी किसी बेटी का कन्यादान नहीं होता। जिन बेटियों की माँ गुजर जाती है, उनके पिता को अकेले ही बेटी का कन्यादान करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये मेरे सुहाग के खानदानी कंगन है। इन्हें कुंती के हाथों में जरूर पहनाना। मैं इन्हें संभाल कर आपकी अलमारी में रख देती हूँ। जो तेरी मर्जी आएगा। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं तो भविष्य का सोचकर ऐसा कर रही हूँ। अगर मैं रही तो अपने हाथों से कुंती को ये कंगन जरूर पहनाऊंगी। जो अधिकार मुझे तुझसे हासिल होना था, वो मुझे दूसरों से मिल रहा है। कुंती, तूने मुझे कन्यादान का मौका भी नहीं दिया। अब तू भी इन कंगनों की हकदार नहीं है। तेरे भाग्य में सुहाग के कंगन थे ही नहीं।
रामू। जी साहब। वो पंडित जी, सब ठीक है ना? कोई चीज कम तो नहीं है? ठीक है। अरे नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद। अरे कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए आप प्लीज। नमस्ते, आइए बैठिए प्लीज। और सुनो, कैटरिंग वालों को बोला कि खाना पीछे गार्डन में लगेगा। हाँ वो तो मैंने बोल दिया साहब। ठीक है। और वो मैं घर में जितने लोग हैं वो और सारे मेहमान जो आए हैं सबको नाश्ता सर्व होते रहे पूरे टाइम, किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। वैसे देखूंगा मैं भी, पर तुम नजर रखना। जाओ। सरला जी, नमस्कार सरला जी। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, कैसे हो? बधाई हो। धन्यवाद, आपको भी बधाई हो। हम लोग टाइम पे है ना? लेट तो नहीं हुए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए आइए प्लीज। आओ बेटे। क्या आपका अपना घर है सरला जी? आपके अपने ही बेटे की शादी, आपको पहले आना चाहिए था। वैसे शादी का मुहूर्त कितने बजे का है? और पंडित जी ने 12 बजे का टाइम दिया है, उसके बाद ही शादी की रस्में शुरू होंगी। कुंती बेटे, तुमने यहाँ आकर शादी की रौनक बढ़ा दी और मेरा सम्मान भी। अंकल, आपने बुलाया था तो मैं इनकार कैसे कर सकती थी? और वैसे भी सम्मान तो आपने किया है मेरा। अच्छा तो यही कारण है। ओ कुल्लू 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 तो पाला बच्चा। हाँ? मनोहर, शादी में बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया है? नहीं नहीं, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, कुछ ही लोगों को बुलाया। हाँ, वो कुछ लड़की के रिश्तेदार भी है ना, वो भी आए हैं। काफी लोग आ चुके हैं, बस कुछ ही लोग आना बाकी है। आप लोग बैठिए, मैं कविता को खबर करता हूँ। कविता, आ रही हूँ मैं। नमस्ते बेटा। सरला जी, आप? बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो। कैसी हो बेटा? अच्छी। पहले भी आया है। हेलो। कविता, वो पंडित जी को सारा सामान दे दिया था ना आपने? हाँ, पूरी थाली तैयार करके दे दी है। ठीक है। सलाह जी, शादी में इतना काम होता है, आज पता चला। तैयार होने को भी टाइम नहीं मिलता। एक लौते बेटे की शादी है, इतनी आसानी से थोड़ी होगी। सही कहा आपने। कुंती बेटा, देखो ना, आरती सुबह से तैयार हो रही है। कितनी लड़कियां जा चुकी है उसे तैयार करने के लिए, अब तक तैयार नहीं हो पाई। जरा तुम जाकर देखो ना। जी, मैं? जाओ ना बेटा प्लीज। कुंती, जाओ ना, कर्ण को मुझे दे दो, मैं संभालती हूँ। हाँ बेटा। सुमन, कुंती को आरती के रूम में ले जाओ बेटा। जाओ बेटा। आरती, मैं कुंती। अरे कुंती दीदी, आप? बैठे रहो ना। अरे कुंती दीदी, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपको देख भी लिया। पता है आरती, योगेश से तुम्हारी शादी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। योगेश की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सच दीदी, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना ऐसा सुख मेरे हिस्से में कहाँ था। अरे, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हारी तकदीर में योगेश से शादी होना ही लिखा था। और वैसे भी मनोहर अंकल और आंटी भी बहुत अच्छे हैं। मालूम है, मम्मी से मैंने कहा था कि आप जैसे ही आए मेरे पास आपको भेज दिया जाए। दीदी, आप पापा जी के किसी दोस्त की बेटी है ना? हाँ। और क्या क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं। और योगेश की मम्मी पापा आपको बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करते हैं। बस इतना ही जानती हूँ मेरे बारे में। अब मिलनी हूँ तो सब जान जाऊंगी। देखो ना कुंती दीदी, ये लोग इतनी देर से सजा रहे हैं और अभी तक मैं तैयार नहीं हो पाई हूँ। तो फिर मैं सजाती हूँ। कौन है भाई? ओहो गजेंद्र। मेरा यार आ गया, मेरा यार आ गया। यार तू आ गया तो लग रहा है सब आ गए। मुझे तो आना ही था। क्यों नहीं आएगा? समधी जो ठहरा। हाँ, इस तरह से मेरा मजाक मत उड़ा दो। अरे इसमें मजाक की क्या बात है यार? और यूं भी दो समधियों में थोड़ा मजाक का रिश्ता तो होता है ना। सब तैयारी तो हो गई है ना? हाँ,
साहब फर्स्ट क्लास। साहब भेजिए। नहीं, अरे लेना यार, तकलीफ क्यों कर रहा है? तकलीफ की क्या बात है यार, एक दोस्त की हैसियत से आता तो ठीक था, लेकिन तूने तो रिश्ता ही बदल दिया है। अब उस नाते से तो मैं बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पी सकता। क्या? और नहीं तो क्या। तुम जाओ नहीं, अब जब रिश्ते की हामी भरी है तो उसे पूरी तरह निभाऊंगा। ये किस जमाने की बात कर रहा है यार? लोग कहां से कहां पहुंच गए, जमाना बदल गया। बदल जाए जमाना, रस्म रिवाज वही है अभी भी। ओ यार ठीक है, चल जैसी तेरी मर्जी। अरे चल, कविता से नहीं मिलेगा? कविता से नहीं। क्यों? समधन से मिलेंगे। अरे भाई आज तू बहुत काम है। कविता। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, आपने आने में बड़ी देर कर दी। अभी तो शादी भी शुरू नहीं हुई है। आप सलाह जी को तो पहचानते ही होंगे। इस शहर में ऐसा कौन है जो इन्हें नहीं जानता। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा भाभी जी, ये बताइए कि मेरी बेटी कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ये स्टेज के राइट साइड। अच्छा, मैं अभी हो क्या था। हाँ माफ कीजिएगा, मैं इनसे आपका परिचय करवाना ही भूल गई। ये है आरती की मामी। भाई साहब, आपने हम पर जो एहसान किए उसे तो भुलाया ही नहीं जा सकता। मैंने कोई एहसान नहीं किया बहन जी।